My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आपने छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया होगा। अभी आपके लिए एक लेटेस्ट सूचना है कि जो आवेदन की लास्ट डेट थी, अंतिम तिथि थी, वो बढ़ गई है। अंतिम तिथि वर्तमान में 10 दिसंबर हो गई है। 10 दिसंबर 2022 अंतिम तिथि है। की जो अंतिम तिथि बढ़ी है उसमें जो कार्यवाहियां आपको करनी है, जो सबसे पहली कार्रवाई होती है विद्यार्थियों के स्तर तक, वो होता है दसमोत्तर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। चाहे आप फ्रेश के विद्यार्थी हो या रिन्यूअल के, अर्थात आप नवीन विद्यार्थी हो या आपको नवीनीकरण करना है, जो डेट बढ़ी है उस डेट के अनुसार, उस नई समय सारणी के अनुसार 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 10 दिसंबर 2022 तक का समय है आपको ऑनलाइन आवेदन करने का। अगला जो इस कार्यवाही है, विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित करने का, वो आप जान रहे हो, पूर्ववत है आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में। तो जब आप फाइनल प्रिंट आउट निकालने के पूर्व 3 कार्य दिवसों में आपका जो लॉगिन आईडी होगा उस पर जो है स्टूडेंट सेक्शन में वो प्रदर्शित हो जाता है। यदि कोई आवेदन में त्रुटि होती है और उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगली जो कार्रवाई होनी है विद्यार्थियों के स्तर से, वो है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित विद्यालय या महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा किया जाना। और जो अभी डेट बढ़ी है उसके अनुसार वो जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 तक। तो 14 दिसंबर 2022 के पूर्व आपको अपने फॉर्म का, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जो आवेदन पत्र भरा है, उसकी हार्ड कॉपी अपने संस्था में जमा कर देनी है। अंतिम डेट है उसकी 14 या 14 दिसंबर 2022। अगला जो कार्रवाई होना है वो है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं अभिलेखों तथा समस्त विवरण का विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं उससे ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना। जो हम फॉर्म जमा करते हैं अपने संस्था में, संस्था उसको वेरीफाई करता है, उसको फॉरवर्ड करता है। तो फॉरवर्डिंग की जो लास्ट डेट है वो है 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक। मीन्स फॉरवर्डिंग के लिए जो संस्था के पास समय है वो 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक है। 19 दिसंबर 2022 के बाद आपका संस्था आपके फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और अगला जो कार्रवाई होना है वह है जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना एवं अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। उसका जो डेट है, जो समयावधि है वह है 20 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 जनवरी 2023 तक। जो नेक्स्ट कार्रवाइयां होनी है वह है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा को लॉक किया जाना। और इसकी जो समयावधि है वह है 6 जनवरी 2023 से लेकर के 7 फरवरी 2023 तक। और अंतिम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली अर्थात ई पेमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार से लिंक बचत खातों में जो शुल्क प्रतिपूर्ति है या छात्रवृत्ति की जो धनराशि है उसको अंतरित किया जाना। और जो उसकी लास्ट डेट है दैट इज 10 मार्च 2023 तक। तो नवीन समय सारणी के अनुसार 10 मार्च 2023 तक आपके अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप या फिर रिम्बर्समेंट जो है शुल्क प्रतिपूर्ति है वो आ जाएगी, यदि आप समय सारणी के अनुसार कार्य होता है।
अब आपको बता दें, जो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक न्यूज फ्लैश हो रहा है। दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि वो है 10 दिसंबर 2022। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे आप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइम टेबल 2 दिसंबर 2022। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस जो है, जो नवीन नोटिफिकेशंस है डेट बढ़ने की, वो आपके मोबाइल पर आ जाएगी। और यदि वेबसाइट पे दिए हुए उस लिंक को आप ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ए वाला लेटर आपको दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेषक डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी जी के द्वारा, जो अनुसूचित उत्तर प्रदेश शासन है उनके द्वारा, निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ को लेटर भेजा गया है, जिसकी डेट आपकी स्क्रीन पर है 2 दिसंबर 2022। और इसका विषय भी है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अंदर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों हेतु दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। और समय सारणी जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप जो कार्रवाइयाँ होनी है 1, 2, 3 ये आपसे नहीं है, आपके स्तर पर जो कार्रवाई होनी है, देखिए कक्षा 11, 12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन एवं नवीनीकरण के छात्र छात्राएं, मीन्स जो ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, चाहे वे फ्रेश के हों या रिन्यूअल के हों, उनके लिए टाइम टेबल दिया गया है। 6 नंबर पे आप देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 10 दिसंबर 2022 तक। 7 नंबर पर है कि छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। वो है छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में। फिर अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। उसकी जो समयावधि है 2 दिसंबर 22 से लेकर 14 दिसंबर 22 तक है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्था द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना। अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की जो समयावधि है वो 2 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक है। फिर उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं आपको करनी है, आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपका मेन है वो क्या है, आप यहाँ देख लीजिए, PFMS 12 नंबर PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं NIC के राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण या स्क्रूटनी का जो डेट है वो है 20 दिसंबर 2022 से लेकर के 5 जनवरी 2023 तक। फिर शुद्ध डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करने की जो डेट है वो है 6 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी 2023 तक। अब यहाँ पे आप काम का चीज देखिए, संदेहास्पद डेटा को कारणों सहित छात्र छात्राओं के लॉगिन पर प्रदर्शन किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना था संस्था का अभिलेखों सहित उत्तर देना। वो 6 जनवरी 2023 से लेकर के 13 जनवरी 2023 तक का समय है। और छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना था संस्था के अभिलेखों सहित उत्तर देना। ये क्या है, आवेदन पत्र भरने के पश्चात विलंबतम 16 जनवरी 2023 तक का डेट दिया गया है। 16 नंबर है, त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाइन सत्यापित में अग्रसारित करना था। छात्र द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराने की जो डेट है वो है 7 जनवरी 2023 से लेकर 19 जनवरी 2023 तक। छात्र द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डेटा को NIC की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनर्निरीक्षण करने की जो डेट है वो है 20 जनवरी 2023 से लेकर के 6 फरवरी 2023 तक है। और आप लास्ट में देखिए, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर लॉग डेटा के आधार पर NIC को राज्य इकाई से मांग
सृजित करने की जो डेट है वो है 6 मार्च 2023 तक। और जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित करने की जो डेट है वो है 10 मार्च 2023 तक। तो सब कुछ सही रहेगा तो 10 मार्च 2023 तक आपके अकाउंट में आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाना चाहिए। बाकी की सूचनाएं यथावत है, पूर्वत है। नीचे जो भी दिया हुआ है नोट उसको हमने आपको पूर्व के वीडियोस में बताए ही हैं, वो ऐसे एज इट इज है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि जो स्कॉलरशिप की डेट बढ़ी है उसकी समयावधि क्या है। अंतिम डेट जो है वो 10 दिसंबर 2022 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसके पूर्व आप सभी लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं भर पाया है, एक आपको और मौका मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।